करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय 18 वचन में कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और इंग्लिश में जब हम इसको पढ़ते हैं तो लिखा है आई विल नॉट लीव यू अलोन। ओरिजिनल भाषा के अंदर लिखा है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर थे तो जब उनके जाने का समय आ गया था, क्योंकि शरीर में वो थे और शरीर परमानेंट इस दुनिया में नहीं रह सकता। आप देखोगे बहुत सारे लोग इस दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि ये सच्चाई है। जिसको जो आया है इस दुनिया से जाना है उसको। मृत्यु एक सच्चाई है कि जो व्यक्ति ने जन्म लिया है उसको मरना है। और जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह ही पूरी दुनिया के अंदर ऐसे प्रभु हैं, ऐसे उद्धार करता है जिसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। 19 वचन में उन्होंने कहा थोड़ी देर रह गई है कि संसार मुझे नहीं देखेगा पर तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। यानी कि मसीह के अंदर, यीशु मसीह के अंदर मौत का श्राप आपके जीवन से टूट जाता है। मौत के बंधन आपके जीवन से टूट जाते हैं। और जीसस क्राइस्ट ने क्या किया था, जब वो क्रूस के ऊपर गए 3 दिन के लिए वो चेलों से अलग, यीशु ने क्या कहा, थोड़ी देर रह गई है, संसार मुझे नहीं देखेगा। थोड़ी देर वो समय था, 3 दिन 3 रातें, जब चेले यीशु मसीह को नहीं देख पा रहे, यीशु मसीह नजर नहीं आ रहे, क्योंकि क्रूस के ऊपर गए, कुर्बान हुए, हमारे पापों को उठा लिया, हमारे रोगों को, बीमारियों को उठा लिया। लेकिन तीसरे दिन मृत्यु को हरा दिया, मौत को हराकर, पाताल को हराकर, बीमारियों को हराकर मुर्दों में से जीवित हो गए और अनंत काल के लिए जीवित है। और फिर वो अपने चेलों को दिखाई दिए, अपने चेलों के साथ रहे। और आज भी जो उन पे विश्वास करते हैं, उनको नजर आते हैं, उनको दिखाई देते हैं, उनके साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु ने कहा, आपको पता है हमारा ह्यूमन रिश्ता है, इंसानी रिश्ते में हम एक दूसरे को कहते हैं हम उसके बगैर नहीं रह सकते, हम उससे प्यार करते, लेकिन हम हमेशा उसके साथ नहीं रह सकते। कोई हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता, कोई हमेशा आपकी केयर नहीं कर सकता हमेशा के लिए, क्योंकि शरीर लिमिटेड है, लिमिटेड जगह जा सकता है, लिमिटेड काम कर सकता है। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो कि सनातन का मतलब होता है एवरलास्टिंग परमेश्वर है, जो कि हर जगह मौजूद है, सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद, वो हमेशा आपके साथ रह सकता, हमेशा आपको संभाल। इसीलिए जीसस ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट लीव यू अलोन। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा। चाहे तुम इस धरती के ऊपर हो, चाहे यहां से जाने के बाद, उसने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब आप अपना जीवन प्रभु को दे देते हो पूरी तरीके से, तो यीशु मसीह यहां भी आपके साथ होते हैं और अनंत जीवन, स्वर्ग के किंगडम में, राज्य में भी वो आपके साथ होते हैं, प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करते हैं
उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट लीव यू अलोन। मैं तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हर परिस्थिति में, हर हालात में, हर समय वो आपके साथ रहते हैं। आप कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो कि मैं अकेला हूं, मैं क्या करूं। कि आपका वैरी, आपका दुश्मन, वो आपको फील कराना चाहता है आप अकेले हो, कोई नहीं है आपका इस दुनिया में, कोई आपको प्यार नहीं करता, कोई आपकी केयर नहीं करता। डोंट वरी, जीसस आपको प्यार करते हैं, यीशु मसीह आपको प्यार करते हैं, उनको आपकी परवाह है। वो हर पल, हर समय आपके साथ रहते हैं। आपको जीसस के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना है। आपको उनसे ऐसे पेश आना है कि जैसे वो आपके साथ रियल में साथ हैं। पर ये बात आपको फील करना है, ये बात आपको विश्वास करना है और प्रभु से बात करनी है। और जब आप ऐसा करोगे तो रियल में आप हर समय प्रभु की उपस्थिति को फील कर सकते हैं। उसकी प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में आप हर समय चल सकते हो। आपको डर नहीं लगेगा, आपको घबराहट नहीं होगी, आपको चिंता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रभु की हजूरी में रहना आपके लिए बड़ा आनंद है और उसका आनंद आपका बल बन जाता है, आपकी ताकत बन जाता है। जब आप कुछ भी कर रहे हो, अपना हर काम प्रभु के हाथों में दो। प्रभु ने क्या कहा? ऐ गुनाह और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना हर काम प्रभु के हाथों में सौंपो। जब कोई मुझसे बड़ा मेरे साथ होगा तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने बड़े को रिस्पेक्ट दूंगा कि नहीं, ये काम आप करिए। उनको आदर देने के लिए, जैसे मुझसे बड़े कोई प्रीचर है, मैं उनको आगे करूंगा कि आप प्रीच करिए। मुझसे बड़े कोई है, मैं उनको पहला स्थान दूंगा, प्रथम दूंगा। प्रभु ने कहा कि अपनी सारा चिंता, अपनी सारी चिंता, अपना सारा बोझ तुम मुझे दो। तो प्रभु मेरे साथ है तो मैं क्यों अकेला बर्डन उठाऊं? क्यों अकेला चिंता करूं? क्यों अकेला सोचूं? मैं कहना, प्रभु आप मेरे साथ हैं, मैं अपनी चिंता को आपके हाथों में सौंप। प्रभु ये काम कैसे होगा आप देखो। प्रभु आप इस काम को कैसे करना है, प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु इस काम को कैसे होना आपके हाथों में, मुझे नहीं पता प्रभु, मुझे इतनी समझ नहीं, प्रभु आपको पता। प्रभु के हाथों में दो, हर काम उसके हाथों में सौंप। और उसके हाथों में सौंप के प्रभु ने कहा, मेरा जुआ तुम उठा लो। प्रभु का जुआ, प्रार्थना करना, वचन को पढ़ना, उसकी स्तुति करना आप ले लो और प्रभु को आपके काम करने दो। और फिर देखो रिजल्ट बहुत जबरदस्त आएगा, बहुत जबरदस्त आएगा। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आज बहुत सारे विश्वासी अपने जीवन में अकेलेपन में जीवन बिता रहे हैं, निराशाओं में, चिंताओं में, मायूसी में, शोक में जीवन गुजार रहे। क्यों? कि वो प्रभु को साथ है लेकिन विश्वास नहीं करते, इग्नोर करते। जैसे आप देखते हो ना, परिवार में सब है लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, ओ हम अकेले, कोई हमारी पूछने वाला नहीं, कोई हमारी चिंता करने वाला नहीं। साथ है लेकिन फिर भी कैसे हैं? अकेले हैं। अकेले क्यों है? क्योंकि वो परिवार या तो आपको इग्नोर कर रहा है,
या आप उस परिवार को इग्नोर कर रहे हो, आप उसके साथ खुश नहीं हो या वो आपके साथ खुश नहीं है, इसलिए आप अकेले फील करते हो। ऐसा ही होता है, अगर आप प्रभु से प्यार नहीं करते और आप प्रभु को खोज नहीं रहे हो, आप अकेले रहोगे। बहुत सारे लोग अपने काम को, अपनी चीजों को प्रथम स्थान देते हैं, प्रभु को नहीं। इसलिए चर्च नहीं आएंगे, चर्च मिस करेंगे, प्रार्थना मिस करेंगे, वचन को मिस करेंगे। और ऐसा करके परमेश्वर का नुकसान नहीं हो रहा या किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं है, ऐसा करके आपका ही नुकसान है, आपका ही कमी हो रहा है। आप जिस लेवल पे, स्पीड में आप भागना था, आपको ब्लेस्ड होना था, आप नहीं हो पाएंगे, आप नहीं हो पाएंगे। एक जब स्टूडेंट स्कूल के अंदर जब ज्यादा छुट्टियां करता है तो क्या होता है, जो टीचर ने पढ़ाया सीखा उसके दिमाग से हट जाएगा। जब परीक्षा आएगी तो वो अच्छे से पास नहीं हो पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये उसका वादा है। लेकिन ये वादा आपके जीवन में तब पूरा होगा जब आप इसको सच्चे दिल से ग्रहण करोगे, जब आप इसे अपने मन में बसा लोगे। प्रभु धन्यवाद, आप मेरे साथ हैं प्रभु, मैं आपकी उपस्थिति को पाकर बहुत खुश हूं, मैं आपके साथ चल के, आपके साथ समय बिता के आनंदित हूं। प्रभु आपका धन्यवाद। आपको ऐसे वर्ताव करना है, प्रभु सच में आपके साथ, ऐसा फेथ, ऐसा मानना है कि प्रभु आप मेरे साथ चल रहे हैं। आपको पता बाइबल में क्या लिखा है? इब्रानियों की किताब जब 11 अध्याय को पढ़ते हो आप, 5 वचन में लिखा है, विश्वास से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उठा लिया और उसके उठाए जाने से पहले उसकी एक गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर को प्रसन्न किया। और उसके बारे में क्या लिखा है? हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न कैसे किया, खुश कैसे हुआ परमेश्वर उससे। उसके बारे में जब आप पढ़ते हो उत्पत्ति की किताब 5 अध्याय 21 से 24 वचन को, उत्पत्ति की किताब 5 का 21 से 24 में क्या लिखा है? जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मथुशेलह को जन्म दिया, और मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। सोचो, परमेश्वर नजर नहीं आता, परमेश्वर दिखाई नहीं देता, लेकिन जब मथुशेलह का जन्म हुआ तो मथुशेलह के नाम का मतलब होता है कि जब मथुशेलह मरेगा, जब ये बच्चा मरेगा तो इसके मरने से एक बड़ा फ्लड आएगा, एक बड़ी बाढ़ आएगी जिससे दुनिया नाश हो जाएगी। और जैसे ही उसको ये बात पता चली, उसने सीरियस होकर परमेश्वर के साथ चलना चालू किया। वो सीरियस हो गया और वो ऐसा फील करने लगा, ऐसा वर्ताव करने लगा कि परमेश्वर मेरे साथ चल रहे हैं, परमेश्वर मेरे साथ चल रहे हैं। और पाप से दूर रहने लगा, बुराई से दूर रहने लगा, गंदगी से दूर रहने लगा। जीवते परमेश्वर, कोई मूर्ति नहीं थी, कोई प्रतिमा नहीं थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन विश्वास। आपको पता है आप चल रहे हो क्या? आपके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हवा है क्या? हवा है? ओके, है। नजर तो नहीं आता हवा, हवा नजर तो नहीं आती, लेकिन है हवा। ऐसे ही परमेश्वर है, वो नजर नहीं आता, लेकिन उसको, जैसे आप हवा को फील करते हो, परमेश्वर की उपस्थिति को आपको फील करना है, आपको महसूस करना है। हनोक महसूस कर रहा है परमेश्वर की उपस्थिति को।
कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं परमेश्वर के साथ साथ चल रहा हूं। वो प्रार्थना कर रहा है, तो जब वो घुटने टेकता है वो महसूस करता है परमेश्वर मेरे सामने है। जब वो मार्ग में चलता है वो महसूस करता है परमेश्वर मेरे साथ चल रहे हैं। जब वो लोगों से बात करता है तो वो महसूस करता है परमेश्वर मेरे साथ चल रहे हैं। जब वो सोता है तो वो महसूस करता है परमेश्वर मेरे साथ है। जब वो उठता है वो महसूस करता है परमेश्वर मेरे साथ है। वो कुछ भी कर रहा है अपने दिन की, अपने रात की सारी एक्टिविटी में, वो ये महसूस कर रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ है। वो मेरे साथ, वो बस महसूस कर रहा है। और परमेश्वर का डर उसके जीवन में ऐसा समा गया कि वो सब प्रकार की बुराई से नफरत करने लगा, बुराई से दूर रहने लगा। कोई पाप उसके जीवन में नहीं, कोई बुराई उसके जीवन में नहीं, कोई गुनाह उसके जीवन में। क्यों? क्योंकि उठते बैठते चलते फिरते ये महसूस कर रहा, ओ परमेश्वर मेरे साथ चल रहे हैं, परमेश्वर मेरे साथ चल रहे हैं, परमेश्वर मेरे साथ चल रहे हैं। को पता बाइबल में लिखा है, जब इमाउस के मार्ग में दो चेले जा रहे थे, यीशु मसीह आकर उनसे मिल बैठे और उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना नहीं, लेकिन प्रभु उनके साथ चल रहे हैं और प्रभु उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो प्रभु को नहीं देख पा रहे, वो प्रभु को नहीं जान पा रहे, वो प्रभु को देख नहीं पा रहे, लेकिन प्रभु तो साथ चल रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें बंद है, उनके मन कठोर थे, इसलिए वो नहीं देख पा रहे। और बाइबल कहती है कि जब प्रभु यीशु उनसे बात कर रहे हैं, लग रहा है ये प्रभु है, लेकिन आंखें बंद है, पहचान नहीं पा रहे प्रभु है। लेकिन प्रभु क्या कर रहे थे? प्रभु उनके साथ चल रहे थे। और बाइबल कहती है कि जब संध्या हो गई और उन्होंने कहा प्रभु आज रात तो हमारे साथ ही रहे, क्योंकि रात हो चुकी है, आपका जाना ठीक नहीं है। प्रभु उनके साथ गए और जब खाने के लिए बैठे उन्होंने रोटी तोड़ी, जैसे उन्होंने आखिरी रात किया था कि रोटी तोड़िए, कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जा रही है, इसे खाओ। क्यों खाओ? क्योंकि जब आप बपतिस्मा लेते हो, उसे खाते हो, तो आपके अंदर प्रभु यीशु रहना चालू करते हैं, अनंत जीवन आपके अंदर आ जाता है, आप प्रभु यीशु की सहभागिता में आते हो। और जैसे ही उनको प्रभु भोज मिला, उनकी आंखें खुल गई और वो प्रभु को देखने लगे कि प्रभु तो हमारे साथ चल रहे थे, हमने उनको देखा नहीं। लेकिन जैसे ही प्रभु भोज लेना चालू किया, उन्होंने प्रभु को महसूस किया, प्रभु को देखा, प्रभु के साथ चलने लगे। प्रभु भोज के द्वारा आपके अंदर यीशु रहते हैं, आप यीशु मसीह में रहते हो। और जो लोग बपतिस्मा लेते हैं प्रभु, वो फील करते हैं प्रभु मेरे साथ हैं, फील करते हैं, वो महसूस करते हैं। आपको क्या करना है? आपको ये महसूस करना है, जैसे हनोक परमेश्वर के साथ चल रहा है और महसूस कर रहा है प्रभु मेरे साथ है, और बुराई से दूर भाग रहा है, पाप से दूर भाग रहा है। जब आप ऐसे चलोगे कि हाँ मेरे साथ परमेश्वर चल रहे, आप कैसे झूठ बोल सकते हो, कैसे बुराई कर सकते हो, कैसे गलत देख सकते हो, कैसे गलत बोल सकते हो, कैसे कर सकते हो परमेश्वर के सामने? आप नहीं कर सकते। इसीलिए जरूरी है कि आप ये सोचो कि परमेश्वर मेरे साथ चल रहे हैं, इस बात के ऊपर विश्वास करो कि परमेश्वर मेरे साथ चल रहे हैं, परमेश्वर मेरे साथ चल रहे हैं, क्योंकि विश्वास के बगैर कुछ नहीं। विश्वास रियल है, आपके बहुत सारी चीजों में आप फेथ करते हो। विश्वास, आपको पता है आपके अकाउंट के अंदर आप पैसा जमा करा के आ जाते हो, आपको एक विश्वास है कि ठीक है मेरे पैसे सेफ है, आपको बस ये फेथ है, और फेथ के कारण ही आप ऐसा कर रहे हो। कोई आपके पास ऐसे सिक्योरिटी नहीं है कि हाँ आपके पैसे सेफ है, लेकिन बस एक फेथ है, विश्वास। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे परमेश्वर को बिना
फेथ के, बिना विश्वास के प्रसन्न। आपको समझना है इस बात को, इस वचन को अपने हृदय में बसाना है कि प्रभु ने कहा है मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, वो मेरे साथ साथ है, वो मेरे साथ चल रहे हैं, वो मेरे साथ है हर पल हर समय। और हनोक ने इस बात को समझा, हनोक ने इस बात को जाना, हनोक ने इस बात को अपने रियल लाइफ में ले लिया और कहा परमेश्वर के साथ साथ चलने लगा। बाइबल कहती है 300 साल छोटा समय नहीं, आपको तो सिर्फ थोड़ा समय चलना है, फिर अनंत जीवन, क्योंकि हमारा जीवन थोड़े समय का है। उस समय लोग हजार साल 9 साल लोग जीते थे और हनोक 365 साल जिया, लेकिन मृत्यु का स्वाद उसने नहीं चखा, मौत उसको नहीं आई। क्यों लिखा है मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई और जब 300 साल वो चल पड़ा तो क्या हुआ? लिखा है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और फिर वह लोप हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको जीवित ही स्वर्ग में उठा लिया। उसने मौत को नहीं देखा, वो मरा नहीं, वो जीवित ही परमेश्वर के स्वर्ग में उठा लिया गया। परमेश्वर ने उसको जीवित ही स्वर्ग में बुला लिया, जीवित ही उठा लिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया, उसने माना कि मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं, परमेश्वर मेरे साथ है, उसने मुझे नहीं छोड़ा। वो रियल फेथ में, विश्वास में इस बात को मान कर कि परमेश्वर मेरे साथ चल रहे, प्रभु मेरे साथ चल रहे, परमेश्वर के साथ साथ 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल नहीं, लिखा 300 साल तक वो परमेश्वर के साथ चल रहा है। मेरे प्रियो, आपको पता है जब आपके घर के अंदर बड़े बुजुर्ग होते हैं, जब घर के अंदर बड़े होते हैं तो चिंता सारी उनके ऊपर होती है। जो बच्चे होते हैं ना वो एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है पापा हैं, वो सब देखेंगे अपने आप। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता, आपके पापा, रियल पापा, स्वर्गीय पापा आपके साथ चल रहे हैं। उस रियल पापा ने, आपके जो फिजिकल पापा है, शारीरिक हर समय आपके साथ नहीं होंगे, लेकिन आपके स्वर्गीय पापा, आपके स्वर्गीय पिता हर समय आपके साथ होते हैं। वो आपको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते, एक पल के लिए भी आपको अकेला नहीं छोड़ते। वो हर पल आपको संभालते हैं, हर पल वो आपको संभालते हैं। इसलिए हर पल आपको भी ये याद रखना है, आपको भी ये सोचना है, आपको भी ये रियल में इस सच्चाई को स्वीकार करना है कि मैं अकेला नहीं हूं, परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे असली पिता, मेरे स्वर्गीय पिता मेरे साथ है। उस पिता ने यशाया 27 अध्याय 3 वचन में देखो क्या लिखा है, उसने क्या कहा, मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूं, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा। हर पल, सोचो मैं आपको कह रहा था ना, एक एक पल वो आपकी रक्षा करते, आपके साथ रहते, एक पल के लिए भी वो आपको अकेला नहीं छोड़ते। लिखा है मैं क्षण क्षण, एक एक पल उसको सींचता रहूंगा, मैं रात और दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा, ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। ये परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर ने ये लिखा है यहां पर कि मैं रात और दिन, एक एक पल मैं अपने बेटे की, अपने बेटी की रक्षा करूंगा, उसे संभालूंगा। ऐसा ना हो कि कोई उसको छू ले, कोई उसकी हानि करे। क्यों? क्योंकि वो आपसे रियल प्रेम करता है, वो आपको रियल में चाहता है, उसने रियल में आपसे मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत की जैसा कोई नहीं कर सकता। बस आपको इस सच्चाई को आज स्वीकार करना है और मानना है कि प्रभु ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, वो मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, हर पल वो मेरे साथ है। और हर समय आपको ऐसे चलना है, प्रभु मेरे साथ चल रहे, प्रभु मेरे साथ बैठे हैं, प्रभु मेरे पास हैं, ऐसे उसका डर मानते हुए, उसका भय मानते हुए आपको चलना है और आपकी जिंदगी सेम नहीं रहे।
आप प्रभु को खुश करोगे। जैसे हनोक की गवाही उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, हमारी गवाही हो। जैसे हनोक जीवत उठा लिया गया, बाइबल कहती कलीसिया भी रैप्चर हो जाएगी, जीवत उठा ली जाएगी। आपको पता ही नहीं लगेगा आप इस दुनिया को कब छोड़ के चलेगा। आपने अपनी दौड़ पूरी की, पूरी जिंदगी एंजॉय किया, पूरी जिंदगी प्रभु के आनंद में गुजारा। और ऐसे लोग को पता ही नहीं लगता, प्रभु आते हैं और उनको अपने साथ ले जाते हैं जब वो अपनी दौड़ को पूरी कर लेते हैं, दीर्घायु को प्राप्त कर लेते हैं वो लोग। मेरे प्रियो, आज इस बात को, सच्चाई को आपको अपने जीवन में उतारना है, स्वीकार करना है कि मैं अकेला नहीं, प्रभु यीशु मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं, पवित्र आत्मा मेरे साथ है हर पल हर समय, क्योंकि उन्होंने वादा किया मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, हर पल मैं तुम्हारे साथ हूं। इस सच्चाई के अपने जीवन में बसा लो, अपने हृदय में उतार लो और इस सच्चाई में आप जीना चालू करो, इस सच्चाई में आप चलना चालू करो, इस सच्चाई में आप अपना जीवन उठते बैठते चलते फिरते इस सच्चाई में जियो। प्रभु ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मैं अकेला नहीं हूं, प्रभु यीशु मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। और उनका भय मानते हुए, डर मानते हुए चलना चालू करो। आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी, आप पूरी तरीके से ब्लेस्ड और आशीषित जीवन जियोगे और आप परमेश्वर को प्रसन्न करोगे। तो आपको ब्लेस करे, मैं घोषणा करता हूं कि मेरा परमेश्वर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो हर पल हर क्षण आपके साथ रहेगा, आपको संभालेगा, आपकी रक्षा करेगा और आप उसकी उपस्थिति को हर पल हर क्षण महसूस करोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। प्रभु अपने वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस।